मजमा काफ़ी है, मजलिस हुसैन में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, लिहाजा आमीन ज़रा बुलंद करें। दुआ के रब्बुल इज़्ज़त बनियान मजलिस बहाज़रीन मजलिस की तमाम तर मुश्किलात दूर फरमाए, बनियान बहाज़रीन की रिज़्क़ मार्फत व रिज़्क़ की विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मैं अक्सर दुआ मांग करता हूँ बनियान बहाज़रीन के जितने भी महरूमीन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी हैं वो बरोज़ हश्र उठें तो उनके एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामन अहले बैत नसीब फरमा, कब्र में साया अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि नसीब फरमा, हश्र में शफात इमाम हुसैन अलैहि नसीब फरमा। लाखों दुआओं की दुआ के पर्दे में बैठे आखिरी वारिस का ज़हूर फरमा, मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, मौला की नुसरत नसीब फरमा। बाबाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह हाथ बुलंद कर तेरा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त आपके सामने है। भाई कमर भाई तस्कीन भी मेंबर पे पहुंच गए हैं। जितना जल्दी मैं करूं उतना मेरा साथ दीजिएगा। कमर भाई मेरा वैसे भी ईमान है कि वक्त होता ही थोड़ा है, क्योंकि अगर आदम की पहली सांस लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली बादशाह की नलैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे के फज़ैल पढ़ने के लिए भी काम है। जी सलामत रहे। एक दुआ आदत नहीं इबादत समझ के पहले भी आपने सुनी होगी, जिन्होंने सुन की है वो तो ज़रूर बोलेंगे। मैं इस दुआ पे ये कहा करता हूँ कि मेरे साथ बोलेगा वहीं जिसका अकीदा साथ मिलेगा। बाकी की दात और दुआ मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको से वाकिफ़ हूँ, आप मुझसे वाकिफ़ है। भाई तवज्जो मेरी तरफ। मैं अक्सर मेंबर पे कहा करता हूँ कि अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। भाई मैंने पहले क्या बोले कि वहीं जिसका अकीदा साथ मिलेगा, कि अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो, अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो, अल्लाह वो घर ही अता ना करे जहाँ गाजी का अलम ना हो। मैंने पहले बात की, पहले बंदे से लेके वो खड़े हुए आखिरी बंदे तक आवाज उसी की है कि हाथ उसी का बुलंद होगा जिसका अकीदा साथ मिलेगा। बाकी की दाद और दुआ की जरूरत भी नहीं है। भाई दो बंदे मजलिस में आके नहीं बोलते, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा वो जिसका अकीदा साथ नहीं मिले। अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो, अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो, अल्लाह वो घर ही अता ना करे जहाँ गाजी का आलम ना हो, अल्लाह वो हाथ ही अता ना करे जो इनके मातम के लिए ना उठे, और अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो इनकी अज़ादार ना बने। बस पहले मैंने कहा जितना जल्दी मैं करूं उतना मेरे साथ दीजिएगा। भाई भाई सवाल होता है कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब है या नहीं है। मजलिस मैंने शुरू कर दी, आले मोहम्मद के पास इल्म गैब है या नहीं है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं है। आज का तलब इल्म इधर की किताब पढ़े जहन इधर माइल होता है, उधर की किताब पढ़े तो जहन उधर माइल होता है। मिंबर पे ऐसा जवाब दूं कि आज के बाद सवाल ही पैदा ना हो कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब है या नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे किबरिया की कसम, मुझे मुस्तफा की कसम, मुझे मुर्तजा की कसम, मुझे मुस्तफा की कसम, नहीं है आले मोहम्मद के पास इल्म गैब। किसने कह दिया? भाई बड़े हो जाइए, बात अपनी तरफ से कहूं दीवार पे दे मारो। किसी ने छठे मौला से पूछा था, मौला आपके पास इल्म गैब है? इमाम ने कहा नहीं, किताब के नाम है दमद साकिबा। इमाम ने कहा नहीं। उसने कहा मौला हम तो यही समझते हैं कि आपके पास इल्म गैब है। इमाम ने कहा मुझे बता इल्म गैब किसे कहते हैं? उसने कहा मौला जो चीज छुपी हुई हो, जो आंखें से ओझल हो, जो इस दीवार के पीछे हो, उसे गैब कहते हैं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हमसे तो कोई चीज छुपी हुई है ही नहीं।
हमसे तो कोई चीज छुपी हुई है ही नहीं। खुदा की कसम इल्म गैब बहुत पस्त है, इल्म आले मोहम्मद बहुत बुलंद है, इल्म आले मोहम्मद बहुत बुलंद है। हुस्न का मसदर अवल हसन। बल्कि बात यूं कर दूं, इल्म गैब, मौला अली की महफिल में बैठे थे, एक बंदा आया सवाल किया, मौला ने जवाब दिया, दूसरा बंदा आया सवाल किया, मौला ने जवाब दिया, साइल आते रहे, मौला जवाब देते रहे। साथ एक लंबी चौड़ी शख्सियत बैठी थी, वो खड़ी होगी, उसने कहा या अली ये अच्छी बात नहीं है। साइल आता है, सवाल करता है, आप जवाब दे देते हैं, कम अज कम एक लम्हा तो सोच लिया करें, सोच समझ के जवाब दिया करें। आप बगैर सोचे समझे साहिल को फौरन जवाब दे देते हैं। अली का मुझे बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां? उसने कहा 5। इमाम ने कहा फिर बता कितनी उंगलियां? उसने कहा 5। इमाम ने कहा फिर बता कितनी उंगलियां? उसने कहा 5। उसने कहा क्या हो गया मौला, मेरा हाथ है, मेरे सामने है, मुझे पता है इसमें 5 उंगली है, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इमाम ने कहा जहल, तुझ में और मुझ में यही फर्क है, जैसे तेरे सामने हाथ है वैसे मेरे सामने कायनात है। जी सलामत रहे भाई। जैसे तेरे सामने मैं जिन्हें जल्दी करूं, पहले कहा मेरे बाद मोअज़्ज़ज़ मेहमान भाई कमर तस्कीन मौजूद है, आपको मसाइब और फज़ाइल सुनाएंगे। हुस्न का मज़दर अवल हसन आ रहे के सामने जलील शाम खड़ा था, बड़े पहुंचे हैं भाई आप। मैं अक्सर मिंबर पे कहा करता हूं कि अल्लाह वो जुबान नहीं ना दे, या वो जुबान काट के बंदा कुत्तों के आगे डाल दे, 14 के अलावा किसी और को उम्मीद करे। उसने कहा ए हसन, ए अली का बेटा, तू भी वैसे जवाब दे देता है जैसे तेरे बाबा अली दिया करता था। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अब लुत्फ लीजिएगा, जहल हमें पहचान, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, हम सारे के सारे अली हैं भाई। उसने कहा ए हसन, अगर तू अपने बाप की तरह जवाब दे देता है तो फिर बता इस खजूरों के झुंड पे कितनी खजूर है? जहन में देख रहे हैं, वो पूछने के लिए देख रहा था, इमाम का रुख था इस तरफ। इमाम ने कहा 4004। तारीख ने लिखा कि उसने उतरवाई, गिनवाई, 4004 निकली। वो पूछने के लिए भी देख रहा था, मौला बताने के लिए भी नहीं देख रहे थे। 4004 निकली। उसने कहा ए हसन मौला, तेरे पास इल्म गैब है? इमाम ने कहा नहीं। उसने कहा ए हसन मौला, तू कहते इल्म गैब तेरे पास नहीं, खजूरों की तरफ देखा तुमने नहीं, तुमने कहा 4004, तो ये 4004 निकली। तेरे पास इल्म गैब नहीं तो तू फिर अपने दादा की तरह, तो अपने नाना की तरह जादूगर है। जैसे तेरा बाबा भी जादूगर था, तेरा नाना भी जादूगर था, तू भी जादूगर है। इमाम ने कहा नहीं। उसने कहा या फिर ये इत्तेफाक है? इमाम ने कहा नहीं। उसने कहा मौला ये क्या हो गया, ये आपके पास इल्म गैब भी नहीं, ये इत्तेफाक भी नहीं, आप जादूगर भी नहीं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, जहल हमें पहचान, हसन जो कह दे वो हो जाता है। हसन जो कह दे। आखिरी बातें मिंबर भाइयों के हवाले, भाई तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी बातें मिंबर भाइयों के हवाले, लुत्फ लीजिएगा भाई। हसन जो कह दे भाई वो हो जाता है। हसन एक दरबार में गए थे ना, हसन मौला ने कहा था मैं चाहूं तो दिन को रात कर दूं, रात को दिन कर दूं, इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं। अब लुत्फ लीजिएगा भाई, मैं चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। मजमे में एक बंदे की किस्मत फूटी हुई थी, खड़ा हो गया। उसने कहा हसन मौला, किसमें ये जरूरत है, जब चाहे मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे। इमाम ने कहा जब तक तूने ये बात दिल में रखी मैंने कुछ नहीं कहा, अब तूने बोल के इजहार कर दिया। मुझे बता मजमों में आते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वो औरत बन चुका था, मर्दों के मजमे में तो जाते हुए शर्म नहीं आई। भाई हर इमाम ने अमल पे सजा दी है। हसन मौला के सामने इजहार हुआ, इमाम ने सजा दी। तेरे और मेरे वक्त के इमाम ज़मान सोच पे सजा देंगे, हर इमाम ने अमल पे सजा दी है भाईजान। तेरे और मेरे वक्त के इमाम क्या करेंगे भाई? सोच पे, कमर भाई सोच पे सजा देंगे। कब? जब अस्करी के चांद खाना काबा की छत पे अजान,
नमाज पढ़ाएगा। जनाब ईसा अजान देगी, जनाब अस्करी का चांद नमाज पढ़ाएगा। मैं कहता हूं जिसके कदमों तले अल्लाह का घर हो उसे कायम कहते हैं। जिसके कदमों तले अल्लाह का घर हो उसे कायम कहते हैं। बल्कि यूं कहूं कि जो मुकस्सिर मुझे करने नहीं देता सजदा, जो मुकस्सिर मुझे करने नहीं देता सजदा, लोग काबा पे भी गाजी का अलम देखेंगे। अब्बास का अलम लहराएंगे। और जैसे ही नमाज पढ़ाने लगेंगे ना, सफे सीधी होगी, इमाम मुड़ के पीछे कहेंगे चाचा सलमान वो चौथी साहब में फला बंदा खड़ा है, तलवार उतार गर्दन उतार दे इसकी। नमाज भी हमारे पीछे, शक भी हमारी विलायत में। भी हर इमाम ने अमल पे सजा दी, तेरे मेरे वक्त के इमाम सोच पे सजा देंगे। ऐसी बात है ना। मौला ने क्या कहा, मैं जब चाहूं मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दो। आखिरी बात और मेरे भाइयों के हवाले, औरत को मर्द कर दो, मर्द को औरत कर दो। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा ए हसन मौला, ये मोर्जे बाद में दिखाना, पहले अपना तारुफ करा, पहले अपना तारुफ करा। इमाम ने कहा मैं आदिल बाप का आदिल बेटा हूं, तू बता तू किसका बेटा। उसने कहा मैं अमर इब्ने आस। इमाम ने कहा मैं करीम बाप का करीम बेटा हूं, आदिल बाप का आदिल बेटा हूं, मैं सखी का बेटा हूं। तू दूर खड़ा है, आवाज तेरी कम है, मेरे करीब आके सबको बता कि तू किसका बेटा है। आप लुत्फ लीजिएगा। उसने कहा मैं आमिर इब्ने आस। इमाम ने कहा जरा और ऊंचा बोल के बता कि तू किसका बेटा है। कहता मैं आमिर इब्ने आस। इमाम ने कहा ये आस वही नहीं है जिसने मेरे नाना को अब्तर का ताना दिया था। कहा हसन मौला ये वही है। इमाम ने कहा अगर ये वही है तो फिर तू कुरान नहीं पढ़ता। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना शानिया का हुआल अब्तर। ऐ रसूल जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, बता तू किसका बेटा है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, तू किसका बेटा है। अब हसन मौला ने कहा आखिरी बात कि मेरा तारुफ सुनना है। अब हसन अमीर मिंबर पे है। हसन अमीर हसन मौला ने कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से आदम की तौबा कबूल हुई थी। मैं आखिरी बात और मिंबर भाइयों के वाले मसाया मिंबर के लिए बोला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से आदम की तौबा कबूल हुई थी। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से नूह की शोले खाती हुई कश्ती इत्मीनान के साथ किनारे पे पहुंची थी। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से इब्राहिम पे आग गुलजार हो गई थी, आग ठंडी हो गई थी। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से जनाब इस्माइल की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई थी। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से जनाब मूसा असा को नीचे फेंकते थे, वो सांप बन जाता था। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से जनाब सुलेमान का लीड को हवा में उड़ा देते थे। बस मुख्तसर करो फरमाए भाई। मौला फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसका नाम लेने से जनाब दाऊद लोहे को मोड़ देते थे। मौला फरमाते मैं फातेह खैबर का बेटा हूं, मैं फातेह खंदक का बेटा हूं, मैं फातेह बद्र का बेटा हूं। मौला फरमाते मैं उसका बेटा हूं जिसने जिस अली ने मोहम्मद की जहरी मदद की, हर नबी की छुप छुप के मदद की। मौला फरमाते मैं उसका बेटा हूं जो शबे हिजरत पुरखतर बिस्तर पे सोया था। मौला फरमाते और शाम वालों सुनो जो जानता है वो जानता है, जो नहीं
नहीं जानता वो जान ले, मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज की रात पर्दे के उस तरफ था, उसका भी बेटा हूँ जो पर्दे के इस तरफ था। यार बस आजादारो, वो बीबियां सर मसाहब सुनने के लिए आती हैं। जख्मी थी अली की बेटी, बहुत मारा था यजीद की फौज ने मौला अब्बास को। जहन में रखना कि कितनी जख्मी थी अली की बेटी। बहुत मारा यजीद की फौज ने मौला अब्बास को। जिसके पास तीर था वो तीर मारता था, जिसके पास तलवार थी वो तलवार मारता था, जिसके पास कुछ नहीं था वो गरम रेत गरीब के जख्मों में बहता था। सुबह से लेकर शाम तक 9 लाख में से जिसकी हसरत रह गई ना कि मैंने अब्बास को नहीं मारा, उसने शामे गरीबा फिर ज़ैनब को मारा है। यही वजह कि जब भी वापस वतन आई ना, बचा के खुदा की तौहीद, नाना की नबूवत, बाबा की विलायत, मुस्तफा के नूर महल के पहलू में भी बैठ गए। अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला, कब्र नबी पे रखा, कब्र नबी कांप गई। बीबी आवाज देगी, कहती बस नाना, नाना बस, अभी तो हुसैन का कुर्ता है ना। नबी की आवाज है, क्या मतलब बेटी, आप भी जख्मी हुई, अब धाड़े मार के रोई अली की बेटी। बेटी अपने जख्म सुना, नाना तेरी उम्मत ने शाम के हर गली में मुझे मारा। बेटी अपने जख्म सुना, नाना रोज आऊंगी तेरे चिराग रोशन रखने के लिए, तेरे चिराग रोशन रखने के लिए। उजड़ गई अली की बेटी। नाना आपको याद होगा 28 रजब जब आखिरी सलाम करने आई था ना, एक वादा किया था कि मेरी बच्चे न बचे तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना आ देख तेरा सज्जाद मौजूद है। नाना 28 रजब हमने सफर किया, 8 जिलहज को तेरे बेटे ने बंधे हुए एहराम तोड़े, हज को उमरा में तब्दील किया। नाना 2 मुहर्रम को जो खैमे मेरे भाई अब्बास ने दरूद पढ़ के लगाए थे ना, रोने के लिए यही जुमला काफी है। 10 मुहर्रम को तेरी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिए थे। नाना आग जलते जलते उस खैमे में आ गई जिसमें तेरा सज्जाद मौजूद था। नाना मैं अपने जख्मी पुष्ट की परवाह किए बगैर तेरे सज्जाद को उठा के बहर ले आई। यजीद की फौज ने देखा ना कि तेरी नस्ल बच गई है, तेरा सज्जाद बच गया है। यजीद की फौज के कई सिपाही हाथों में नेजा लेके तेरे सज्जाद को मारने के लिए मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। नाना वो नेजा सज्जाद को मारते थे, मैं पहलू बदल के तेरा सज्जाद बचा लेती थी। सज्जाद के हिस्से का कोई नेजा मेरे बाजू में लगता था, कोई नेजा मेरे सर में लगता था। नाना तेरा सज्जाद बच गया, मेरे लिबास का रंग तब्दील हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहो जी, सलामत रहो।